नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की जो वारदात है वो थोड़ी हटके इस वजह से क्योंकि आमतौर पे प्लानिंग, साजिश, रिसर्च और तमाम जो चीज़ें होती हैं वो कोई भी इंसान जब मर्डर करता है उसके पहले इस तरीके की प्लानिंग वो करता है, रिसर्च भी करता है, बचने के तरीके भी ढूंढता है, कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जाए जिससे उसके ऊपर कोई आंच ना आए और वो साफ बच निकले। इस तरीके की मर्डर की प्लानिंग के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा। लेकिन कोई आदमी, कोई शख्स, कोई लड़की खुद को मारने के लिए 48 घंटे तक लगातार उस तरीके से प्लानिंग करे कि उसकी मौत बिल्कुल निश्चित हो, यानी उसमें ज़ीरो भी उसमें लैप्स ना हो, बिल्कुल परफेक्ट जो हो प्लानिंग हो अगर खुदकुशी कर रही है। तो इस तरीके की एक खुदकुशी हुई थी बेंगलोर में और साल था 2015 और तारीख थी 31 अगस्त। 31 अगस्त को एक लड़की जिसकी उम्र करीबन 24-25 साल थी, वो बेंगलोर की एक लोकेलिटी, एक बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं शोभा क्लासिक बिल्डिंग। इस शोभा क्लासिक बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से एक लड़की ने छलांग लगा दी। लड़की फर्श पे आके गिरी और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। सुसाइड की जो खबर थी वो पुलिस को भी दी गई और पुलिस भी मौके पे पहुंची और पुलिस ने उसके पास जो एक बैग था उसको टटोलना शुरू किया। तो उस बैग के थ्रू उसको उस लड़की की आइडेंटिटी मालूम चली और ये लड़की थी, इसका नाम था ईशा हांडा। ईशा हांडा वहीं बेंगलोर की एक लोकेलिटी है कोकोनट ग्रोव अपार्टमेंट्स, वहाँ की रहने वाली थी। वहाँ पे ये रहती थी अपनी एक फ्रेंड के साथ। अब पता किया गया कि ये क्या करती थी तो मालूम चला कि पढ़ी लिखी लड़की थी और जो हुलिया था लड़की का, जो मौके पे जब पुलिस पहुंची थी और उसने देखा था कपड़े, और उसको भी देख के लग रहा था कि ये लड़की अच्छे घर से बिलोंग करती है। और आइडेंटिटी जब मालूम चली तो मालूम चला कि कोकोनट ग्रोव अपार्टमेंट है बेंगलोर में, वहाँ पे ये रहा करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। ये थिएटर आर्टिस्ट भी थी और इसके अलावा ये फैशन डिज़ाइनर भी थी। तो ये दोनों ही जो फील्ड थे उनमें एक्सेल करने की कोशिश कर रही थी, उनमें ही अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। और बहुत ही जितनी भी पुलिस ने पूछताछ करी, घर वालों के बारे में मालूम चला तो पता चला कि माँ बाप कहीं और रहते हैं, बेटी यहाँ पे रहती थी। और तमाम जो चीज़ें थी वो ईशा हांडा जो लड़की थी उसके बारे में पता की गई। बॉयफ्रेंड के एंगल से भी जांच की गई कि कहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था जिसकी वजह से सुसाइड की हो, या फिर कोई और भी उसके साथ, ईशा के साथ तो मौजूद नहीं था जिसने उसको धक्का दिया हो। तो ये तमाम जो एंगल थे उस मामले से पुलिस ने जांच शुरू करी, क्योंकि शुरुआती जो तफ्तीश हुई थी उसमें जो घर वाले थे, ईशा को जानने वाले जो लोग थे, वो उनके मुताबिक कि लड़की थी उसमें उस तरीके का कोई डिप्रेशन का कोई साइन नहीं देखा गया था और ना ही उस तरीके से डिप्रेशन में रहती थी। हंसती खेलती अपना मौज मस्ती करती हुए रहती थी लड़की। तो पुलिस को जाहिर सी बात है जब इस तरीके के बयान जो थे जानने वालों ने, घर वालों ने दिए, तो पुलिस को भी अब एक दूसरे एंगल से भी तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको भी देखना था कि कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं है इस मौत में। तो पुलिस ने जो ये शोभा क्लासिक बिल्डिंग है, एक मेरे ख्याल से मॉल ही है शायद, मैं बेंगलोर गया नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये जो शोभा क्लासिक बिल्डिंग है इसके तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे वो देखे गए और सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने खंगाले तो उन्होंने देखा कि करीबन 5 बजे ये जो ईशा हांडा है ये वहाँ पे पहुँची और ये करीबन 3.5 घंटे तक वहीं पे घूमती रही। और उस दौरान ये अलग अलग फ्लोर्स पे घूम रही थी और अलग अलग फ्लोर पे घूमने के अलावा ये बड़ा माइन्यूटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। और पुलिस ने देखा कि करीबन 8:30 बजे ये जो है ईशा हांडा एक के बाद करीबन 13वें फ्लोर पे ये पहुंची। और ये अकेली थी, जब मॉल में एंट्री हुई तब भी वो अकेली थी, और जब ये फ्लोर वाइज चढ़ रही थी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर तब भी अकेली थी।
तो एक जो फाउल प्ले की जो बात थी वो तो पुलिस ने साइड में कर दी और अब पुलिस को खुदकुशी लग रही थी, लेकिन खुदकुशी का रीज़न क्या था और क्यों खुदकुशी करी थी ये भी पुलिस को पता करना था, क्योंकि भले ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस तरीके से पुलिस की जवाबदेही नहीं होती खुदकुशी के मामलों में, लेकिन तब भी एक पता तो लगाना था पुलिस को कि क्यों खुदकुशी करी। तो पुलिस ने जो लड़की थी ईशा हांडा, उसका फ़ोन जो था उसकी जो गूगल हिस्ट्री थी उसको सर्च करना शुरू किया। तो पुलिस ने देखा कि वो बहुत डेस्परेटली जो थी वो अपना सुसाइड करना चाहती थी, और उसकी वजह ये थी कि पिछले 2 दिन से यानी 31 अगस्त को सुसाइड करी थी ईशा हांडा ने, और वो करीबन 28 अगस्त से उसने 89 ऐसी वेबसाइट्स को विज़िट किया था जहाँ पे सुसाइड करने के तरीके थे, या जो सुसाइड से संबंधित वेबसाइट्स थी उसको उसने विज़िट किया था, और वो उसके फ़ोन की हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आ रही थी। इसके अलावा उसने ये भी सर्च किया था उसमें कि सबसे सही तरीका सुसाइड करने का कौन सा है, बल्कि इसमें रेट ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा हो और बचने का जो चांस हो वो ज़ीरो हो। तो इस तरीके से उसने बहुत सारा सर्च किया था, और उसमें भी बहुत सारी जो सर्च था उसमें उसने ये सर्च किया था कि किस तरीके से अपनी जान दी जाए तो तकलीफ़ नहीं होगी। इसमें यह भी था कि तकलीफ़ कम हो लेकिन मौत जो हो वो श्योर हो और 100% फुल प्रूफ हो। ये सारी चीज़ें उसने देखी, जिसमें गूगल हिस्ट्री में वो ये बता रही थी कि ट्रेन के सामने कूद जाएंगे तो किस तरीके की मौत होगी, या पॉइज़न कंज्यूम करेंगे तो किस तरीके की होगी, ओवरडोज करेंगे स्लीपिंग पिल्स का तो उसमें क्या होगा, अगर फांसी लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, और खुद को करंट लगा के या फिर किसी नदी में डूब कर अगर मरेंगे तो उसमें क्या होगा। तो उसमें तमाम जो चीज़ें थी वो उसने सर्च करी हुई थी, और उसके बाद इसको लगा कि जो बिल्डिंग से छलांग लगाना है वो सबसे बेहतर आइडिया है। उसके हिसाब से उसने इस तरीके की मौत को चुना। लेकिन पुलिस को और भी पता लगाना था, और पुलिस ने बाकी भी फिर इसके चीज़ों को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने इसका लैपटॉप लिया, और लैपटॉप लेने के बाद उसकी भी लंबी जो थी पड़ताल करी, और उस पड़ताल में पुलिस को मालूम चला कि ये बहुत ही इसको अपना करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ये टीवी सीरियल्स में प्रोडक्शन में जाना चाहती थी, और इसके लिए ये थिएटर में तो थी और इसको प्रोडक्शन में जाना था। उसके लिए इसने कई सारे लोगों से संपर्क किया था, कांटेक्ट में आई थी, और बहुत सारे लोगों ने इसको ख्वाब दिखाए थे कि हम टीवी प्रोडक्शन में जो सीरियल्स बनते हैं उसमें एक अच्छी मुकाम पे हम लोग पहुंचा देंगे। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी इसको वो मंजिल नहीं मिली जो ये चाह रही थी। यानी इसको जो इसकी एस्पिरेशंस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, यानी बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहती थी ईशा हांडा, जो पुलिस ने मेल जो उसके पढ़े और जितना समझा उसके हिसाब से पुलिस को ये समझ में आया। इसके अलावा उसका जब माँ बाप से बात हुई तो माँ बाप ने भी ये बताया था कि कुछ मेल्स हमें भी उसने किए थे जिसमें वो बता रही थी कि वो बहुत, क्योंकि उसको कामयाबी नहीं मिल रही जिस तरीके की कामयाबी उसे चाहिए थी और जल्दी कामयाबी चाहिए थी, उस तरीके की कामयाबी नहीं मिल रही, तो वो उसको लेके भी बहुत परेशान थी। और उसने कुछ मेल अपने जो माता पिता थे उनको भी किए थे, बात भी होती होगी, और उसको ये लगता था कि जितना उसके माता पिता ने उसके लिए किया है, जितना उसको पढ़ाया लिखाया है, जितना उसने खुद पढ़ाई करी है, उसके हिसाब से उसका जो सक्सेस रेट है वो उसका बहुत कम है, और वो अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रही जो उसने सोचा था, जो उसने सपने देखे थे अपने माँ बाप के लिए करने के। तो इस बात को लेके भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको लेके ईशा हांडा फ्रस्ट्रेट थी, और ये फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है वो इस कदर बढ़ गया कि वो डेस्परेट हो गई सुसाइड करने के लिए, और आखिरकार उसने सुसाइड भी उस तरीके से करी कि जिसमें बचने का कोई चांस ना हो, और तमाम जो रिसर्च है उसने सुसाइड को लेके किया और उसके बाद उसने सुसाइड करी। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन
ये जो मकसद है मेरा सुनाने का, उसमें ये आपको ये बताने का नहीं है कि किस तरीके से सुसाइड करी जाए या सुसाइड करना हो तो गूगल सर्च किया जाए, ऐसा नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये है कि इतनी जो स्मार्ट लड़की थी ये, इसको स्ट्रगल करनी चाहिए थी और इतनी जल्दी ज़िंदगी जो है उसमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि आप जिस तरीके का आपका प्रोफाइल है, जिस तरीके से आपको शिक्षा मिली है, जिस तरीके के आपके कॉलेजेस में पढ़े हो, जिस तरीके के आपने कोर्स किए, उस हिसाब से आप देखा जाए तो जिस तरीके के आप माँ बाप ने परवरिश करी हो, उसके हिसाब से देखा जाए तो आप ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड इन द सेंस क्योंकि आपको उस तरीके की तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरीके की सब तकलीफ़ों का सामना बहुत सारे बच्चे करते हैं, और बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करने के बाद भी, बहुत सारी जो उनका बैकग्राउंड होता है इकोनॉमिकली या फिर बाकी सारी चीज़ें होती हैं, घर की तरफ से होती है, घर में कुछ परेशानी होती है, माँ बाप में से कोई बीमार रहता है, बहुत सारा चीज़ें होती हैं, केवल फाइनेंशियल भी नहीं, घर के अंदर की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका जो एक बाधाएं होती हैं उनको पार करने के बाद भी लोग बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। तो आज की कहानी या ये वारदात जो है उसको सुनाने का मेरा केवल यही मकसद था कि ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई भी तकलीफ़ आए तो फ्रस्ट्रेट ना होइए, और आप हमेशा सोचिए कि आप ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड इस वजह से है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक बड़े अच्छे घर में पैदा होते हैं तो वो ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन जो अच्छे घरों में भी पैदा नहीं होते उनमें भी भगवान इस तरीके की क्षमताएं देता है कि वो बहुत सारे लोगों से सोचने समझने की शक्ति या फिर ग्रैस्प करने की शक्ति में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो कुल मिला के ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल जुझारू तरीके से जीनी चाहिए, फाइट मारनी चाहिए, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नामुमकिन हो। बस आपको प्रयास करने हैं, और आप जितने प्रयास करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और ये जो ईशा हरना का जो एक कहानी थी उसको कभी फॉलो मत करिएगा, और हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। अगर आप नेगेटिविटी लाएंगे, वाइब्स लाएंगे अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क दिमाग पर पड़ता है। तो हमेशा खुश रहिए और अच्छा सोचिए, और पॉजिटिव आप सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, और आपके आसपास के जितने लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो ऑन अ गुड नोट, ये कहानी केवल मैं आपको बताने के लिए था कि अच्छा सोचिए, और इस तरीके की जो सोच है वो अपने अंदर बिल्कुल मत लेके आइए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।